हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको विदित है, हमने लास्ट वीडियो में लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने बहुत कुछ जाना था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, किसने बताया प्रकाश कितने रंग सबसे पहले कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और प्रकाश की घटना भी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। कौन सी घटना पढ़ रहे थे भाई? प्रकाश का परावर्तन। हम पढ़ रहे थे दरअसल प्रकाश का परावर्तन। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक की बातें डिस्कस की थी। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या था, इसको एक बार फिर से री करते हैं हम लोग कि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, वो क्या कहलाता था भाई? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण का नाम हमने क्या दिया था? आपतित किरण। क्या नाम दिया था भाई? आपतित किरण। जाने वाली का नाम दिया था भाई परावर्तित किरण। क्या नाम दिया था भाई? परावर्तित किरण। और बीच में हमने 90 डिग्री पे क्या डाला था? इसमें अभिलंब। क्या डाला था भाई? अभिलंब। तो हमने डिस्कस किया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण एंगल बनता है वो कोण कौन सा कहलाता है भाई? आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण, जिसे प्रेजेंट कर रहे थे कौन? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो एंगल बनता है उसका नाम हमने दिया था परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग प्रेजेंट किससे कर रहे थे? कौन? आर से। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें समझी थी। देखो, आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। पहली बात हमने यही सीखी थी, वहां पे किरण टकरा के वापस क्यों गई? इसका मतलब इसके मार्ग में अवरोध आया होगा। अवरोध आने का रीजन था कि इसके पीछे एक सतह पे क्या लगी हुई थी भाई? पॉलिश। इसका मतलब एक सतह पे पॉलिश लगी हो तो वो फिर कांच कहलाएगा या दर्पण? दर्पण कहलाएगा। ये पॉलिश चांदी आदि की लगी होती है आप लोगों की। मतलब अवरोध, प्रकाश का अवरोध की भांति जो पदार्थ काम करेगा उसका क्या कर दिया जाए? लेप कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है भाई? दर्पण बन जाता है। तो प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराई, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो ये घटना क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। क्या माध्यम चेंज हुआ इसमें? नहीं, माध्यम तो वही रहा ना। आने वाली किरण जिस माध्यम में थी टकरा के वापस उसी में चलेगी। अच्छा, हमने यहाँ दो बातें लिखी थी। एक बात तो लिखी थी यहाँ पे कि आपतन कोण के बराबर क्या होता है भाई? आपतन कोण के बराबर होता है आपका परावर्तन कोण। क्या होता है भाई? परावर्तन कोण। आपतन कोण को किससे प्रेजेंट कर रहे थे भाई? कोण आई से। परावर्तन कोण को कोण आर से। तो यदि दोनों ओर मैं साइन का चिन्ह लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है भाई। तो यदि साइन आर को मैं इस ओर लेके आऊं तो साइन आई बटा साइन आर बराबर, वहां पे क्या बचे भाई? एक। साइन आई बटा साइन आर, इसको म्यू, जैसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन में म्यू की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है भाई? एक। कितनी रहती है? एक। अच्छा, दूसरी बात हमने ये कंडीशन तो ये पढ़ी थी कि आपतन कोण के बराबर क्या होता है भाई? परावर्तन कोण। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो यहाँ तक की बातें तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हो। आपतन कोण के बराबर कौन सा कोण हो? परावर्तन कोण। तो फिर वो घटना कौन सी कहला जाती है भाई? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, इसके बाद परावर्तन होता कितने प्रकार से है हमें ये पढ़ना था। परावर्तन दरअसल होता है दो प्रकार से। परावर्तन कितने प्रकार से होता है भाई? दो प्रकार से। परावर्तन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप। एक तो नियमित परावर्तन। ये कौन सा परावर्तन भाई? नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार से, एक नियमित, एक अनियमित परावर्तन। परावर्तन कितने
टाइप है भाई, दो टाइप पढ़ रहे हैं, एक नियमित और एक अनियमित। नियमित किसे कहेंगे? यदि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकरा के वापस चलेगी, कंडीशन ध्यान रखना भाई, टकरा के वापस जा रही है तो वो तो घटना किसकी हो रही है अभी? परावर्तन की। और हमें यहाँ पे किसकी पढ़नी है? नियमित। नियमित तब होगा जब ये जो दर्पण लगा हो कैसा होता है? वो समतल। क्यों? उसमें फिर आपतन कोण आई जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण क्या होने वाला है? आर। तो नियमित परावर्तन में तो हमेशा कोण आई के बराबर क्या होता है? आर। क्या होता है भाई? कोण आई के बराबर आर। जैसे यहाँ पे भी किरण टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, तो यहाँ पे भी जो कोण आई बनेगा और ये कोण आर बनेगा, वो भी क्या रहने वाला है? बराबर। तो नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसी जरूरी होगी भाई? समतल। ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे कि नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसी चाहिए हमें भाई? समतल। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन। यदि सतह कैसी हो भाई? खुरदरी, तो प्रकाश की किरण जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से जाएगी, पर हर कंडीशन में ये नहीं होगा कि हर बार कोण आई के बराबर ही। देखो जैसे यहाँ पे टकरा गई तो हो सकता है यहाँ का कोण आई और कोण आर की वैल्यू अलग आ रही हो, यहाँ की कोण आई कोण आर की वैल्यू अलग आ रही हो। इसका मतलब ये कौन सी सतह पे होता है? खुरदरी सतह पे। कौन सी सतह पे होता है भाई अनियमित परावर्तन? खुरदरी। बस एग्जाम में तुमसे क्या पूछेगा? नियमित परावर्तन के लिए उत्तरदायी है समतल सतह, खुरदरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई समतल सतह होगी तो परावर्तन हमेशा कैसा होगा? नियमित। और खुरदरी होगी तो कैसा होगा? अनियमित। दैट मीन्स यहाँ पे कोण आई के बराबर क्या नहीं होने वाला था? कोण आर हर कंडीशन के लिए। ये बात थी। तो परावर्तन कितने प्रकार से भाई? दो प्रकार से, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में हमने पढ़ा कि सतह कैसी चाहिए हमें? समतल चाहिए। और अनियमित परावर्तन में सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। अच्छा, इतनी सी बातें पढ़ने के बाद लास्ट टाइम तक हमने ये बातें तो डिस्कस कर ली थी। अब बातें हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। यहाँ पढ़ेंगे भाई प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। देखो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, तो क्या क्या उपयोग है? सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन, किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए क्या होता है? ये कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, किसकी वजह से दिखाई दे रही है? वो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में, मान लीजिए अब मैं आपको दिख पा रहा हूँ, तो यहाँ से आने वाली लाइट मेरे से टकरा के वापस इस कैमरा तक जा पा रही है, तभी तो आप देख पा रहे हो। यदि ये किरण टकरा कर वापस नहीं जाती तो क्या आप मेरे को देख पाते? नहीं देख पाते। इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखना है तो वहां पे प्रकाश का क्या हो रहा होता है भाई? परावर्तन हो रहा होता है। दूसरा, ग्रहों का चमकना, ग्रहों का चमकना, ये भी किसका उदाहरण होता है भाई? प्रकाश के परावर्तन। नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात, कोई भी वस्तु किस रंग में कैसे दिखाई देगी? कोई वस्तु किस रंग में कैसी दिखाई देती है? कोई वस्तु किस रंग में कैसी दिखाई देती है? इसके लिए भी भाई क्या होना चाहिए? इसके लिए भी परावर्तन ही जिम्मेदार उत्तरदायी है, बोल दो। चलो, कोई भी वस्तु हम किस रंग में कैसी दिखाई देती है, ये बात भी हमें प्रकाश के परावर्तन से पता लगेगा। जो वस्तु का रंग, जो सा रंग भी परावर्तित हो रहा होगा, वही हमें कैसा दिखाई देगी? उसी रंग की दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए लाल रंग का फूल था। कैसा फूल था भाई? लाल रंग के फूल को पीले प्रकाश में देखा जा रहा है। सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं ऐसे कि लाल रंग का फूल है, उसको पीले प्रकाश में देखा जा रहा है, तो कैसा दिखाई देगा? तो इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी, कोई भी वस्तु खुद के प्रकाश को क्या करती है भाई? परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश को
परावर्तित कर देती है, बाकी सभी को अवशोषित कर लेती है, बाकी सभी को अवशोषित कर लेती है। कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश को तो क्या करती है भाई, परावर्तित वापस भेज देती है, और बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और हमने एक बात अच्छे से पढ़ी हुई है, प्रकाश का परावर्तन होगा तभी हमें उस वस्तु के बारे में पता लगे किस रंग की है। तो मान लीजिए लाल रंग का फूल था, इस पे कैसा प्रकाश डाला जा रहा है, पीला, तो इस रंग को क्या कर लेगी वो, अवशोषित कर ली, वापस भेजी नहीं। इसका मतलब हमें कुछ भी किरण वापस नहीं भेजी तो हमें कैसा दिखाई देगा, फिर वो काली, कैसे दिखाई देगी, काली। ओवरऑल बात यह है, कोई भी वस्तु खुद के रंग को तो क्या करती है भाई, कोई भी वस्तु खुद के रंग को तो क्या कर लेती है भाई, परावर्तित कर देती है, बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब कोई सा भी कैसा भी रंग का क्यों ना हो, जैसे मैंने मान लीजिए सवाल कह रहा होता लाल पीले रंग का फूल है, का फूल हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। देखो फूल कैसा रंग का है, पीला, प्रकाश कैसा डाला जा रहा है, हरा, तो भाई खुद का तो पीले रंग का तो नहीं है ना, तो क्या कर देगी, इसको भी परावर्तित करेगी या अवशोषित करेगी, अवशोषित कर लेगी। अवशोषित कर ली तो इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कैसी दिखाई देने वाली है, काली। अच्छा यहीं पे सवाल मैं से कह देता, पीले रंग का फूल है, का फूल, और पीले रंग का प्रकाश ही डाला जा रहा है, कैसा प्रकाश डाला जा रहा है, पीले रंग का, तो भाई पीला ही है, पीले रंग का डाल रहा है, तो अब क्या करेगा, हमने पढ़ रखा है खुद के प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित, तो परावर्तित पीला रंग हमारे आंख तक आएगा तो हमें उसका रंग कैसा दिखाई देगा, फिर पीला। ओवरऑल बात है, खुद के रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों में हमें कैसा बताना है, ब्लैक बताना है, काला बताना है। अच्छा ये प्रकाश के दैनिक जीवन में उपयोग थे, वस्तुओं को देखने में, ग्रह के चमकने में, कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, कौन से प्रकाश में दिखाई देगी, तो इसके बाद के लिए हमें पता दिखाई देना है, तो परावर्तन जिस रंग का परावर्तन होगा वो वैसे ही दिखाई देगी। और इसके हमने एक दो एग्जाम्पल पढ़े। एक अच्छा जो आजकल ट्रेंडिंग में पूछा जाता है सवाल, देखो ये तो पूछने बंद कर दिया आजकल, घरों का चमकना किसकी वजह से है, तो सवाल ये थी, मान लीजिए हमने नियमित और अनियमित पढ़ा था, तो एक सवाल बहुत अच्छा था। देखो मान लो आपने भी देखा होगा कभी कि आपके पास मोटरसाइकिल है, यदि आप लोग उसकी सर्विस करवा के लेके आते हो, धुलाई करवा के लेके आते हो, तो उस दिन यदि आपका कोई दोस्त आता है आपके पास, तो वो 100% आपको कहता है कि भाई बाइक को धुलवाई ली, क्या बॉडी चमक रही है, अच्छी लग रही है और दिनों की अपेक्षा, तो उसको क्या पता चला कि ये बाइक ज़्यादा चमक रही है क्या नहीं, तो उसके लिए भी किसी भी वस्तु को चमकना, कम चमकेगी ज़्यादा चमक रही है, उसके लिए भी हमें क्या बात उत्तरदायी रखते हैं भाई, परावर्तन। यदि जितनी सतह समतल होगी, परावर्तन होने मतलब समतल परावर्तन, समतल बोलो या नियमित परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा तो वस्तु चमकीली दिखाई देगी। यदि परावर्तन कैसा हो रहा है भाई, नियमित, नियमित कौन सी सतह पे होता है, समतल सतह पे, तो वस्तु कैसे दिखाई देगी हमें, चमकीली। और यदि परावर्तन कैसा होगा, अनियमित, अनियमित परावर्तन में वस्तु कम चमकीली दिखाई देती है, कम चमकीली दिखाई देती है। देखो ये मतलब ओवरऑल बात क्या हुई, वस्तु ज्यादा चमक रही है तो परावर्तन कैसा हो रहा है भाई, नियमित, कम चमक रही है तो कैसा, अनियमित। अनियमित परावर्तन कौन सी सतह पे होता है, खुरदरी सतह पे। कौन सी सतह पे होता है भाई, खुरदरी सतह पे। सतह कैसी होती है तब अनियमित परावर्तन होता है, खुरदरी। अच्छा ये देखो, जब मान लीजिए वो मोटरसाइकिल थी पहले, तो उसमें धूल मिट्टी के कण जमे हुए थे, तो सतह थी जो वो खुरदरी थी या नियमित थी, आसान सी बात है, कैसे थी, धूल मिट्टी के कण जमे हुए तो खुरदरी, खुरदरी है तो कैसी दिखाई देगी, कम चमकीली। जैसे आपने उसकी सर्विस करवाई तो धूल मिट्टी के कण भाई हट गए, उसमें क्या लगा दी, पॉलिश लगा दी, तो पॉलिश लगाते हैं उस सतह कैसी बन चुकी थी, समतल, समतल बन गई, तो परावर्तन कैसा होगा, नियमित, तो उस समय वस्तु कैसी दिखाई देगी, चमकीली। यही सवाल आपने देखा होगा दरअसल
कि कई बार आपने शादी वगैरह में देखा होगा, जिस दिन लड़का हो या लड़की जिसकी शादी होती है वो कुछ ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ऐसा क्यों भाई? इसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकाश के परावर्तन का रोल था। जैसे तुम्हें पता है, मान लीजिए लड़की की शादी, उस दिन वो मेकअप के लिए जा रही होती है, तो मेकअप में भी क्या किया जाता है? मेकअप जब करवाया जाता है तो सतह को कैसा बनाया जाता है? वहाँ पे भी समतल, बिल्कुल प्योर। यदि धूल मिट्टी के कण सतह, गाल वगैरह पे कहीं पे भी लगे हुए चेहरे पे, तो उसको क्या कर दिया जाता है भाई? पहले साफ कर दिया जाता है, साफ करके उसके मतलब क्रीम वगैरह लगा के सतह को कैसा कर दिया जाता है? समतल। तो वही लड़की अदर दिन जैसा थी वैसा नहीं दिखाई देगी, उससे ज्यादा चमकीली दिखाई देगी, क्योंकि उस दिन उसने अपने जो शरीर था उसके धूल मिट्टी के कण थे उन सभी को, मतलब आप लोग कह सकते हो कि क्रीम वगैरह की वजह से कैसे कर लिए भाई? समतल समतल कर ली, तो क्या कैसी दिखाई देगी? वो चमकीली। तो सवाल यदि आपसे पूछा जाए डेंटिंग पेंटिंग कि किसी भी चीज का, जैसे आपके पास कोई रूम ही है वो, और रोज आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा, यदि कहीं पे खड्डा वगैरह हो चुका होगा, दीवार कहीं फूट चुकी होगी, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। जैसे ही उसके यदि आप लोग पुट्टी वगैरह करवा के उससे खड्डे वगैरह को क्लियर कर लेते हो, सतह कैसे बना लेते हो? समतल। तो रूम में जो एंट्री करते हो तो ऐसे नहीं कहते अब तो रूम बड़ा अच्छा लग रहा है। उसका रीजन भी यही था, उस समय यदि आपने कलर पेंटिंग करके उस सतह को कैसा बना लिया? समतल। समतल बनाते हो कैसे दिखाई देगी? चमकीली। क्यों दिखाई देगी भाई? प्रकाश जो ही समतल सतह पर टकराएगा उतनी ज्यादा जल्दी क्या होगा? उसका परावर्तन होगा। और जबकि खुरदरी में टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारे आंख तक आने में समय लगता है, इसलिए हमें थोड़ा कम चमकीली दिखाई देती है। और समतल तुरंत टकराए तुरंत आए, टाइम कम लेता है, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है? वो चमकीला दिखाई देता है। अच्छा, ये तो प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। अच्छा, अब हमने कुछ बातें वहां पे भी डिस्कस, पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर ली थी। अब हमें जो बातें डिस्कस करनी है वो प्रकाश का अपवर्तन डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है भाई?